हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे उर्दू को लेकर परेशान थे कि सर मेरा उर्दू है, मैं उर्दू में बीए बीएड करना चाहता हूँ, बीएससी बीएड करना चाहता हूँ या फिर बीकॉम बीएड करना चाहता हूँ। तो उर्दू वालों के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है, ठीक है। तो यह वीडियो जो है खास तौर से उर्दू वाले बच्चों के लिए, और उर्दू के अलावा भी अगर आप कोई और सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते होंगे फिर भी आप पढ़ सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपके छोटे भाई बहन या फिर कोई आपके जूनियर अगर एनसीईटी आईटीपी का तैयारी करना चाहते होंगे तो आप उन्हें एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सजेस्ट करिएगा। और एनसीईटी कॉन्सेप्ट का नया बैच आ चुका है, जो कि पहला बैच होता है श्योर सिलेक्शन बैच, ठीक है। तो ऑफिस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑफिस के नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो आप उर्दू को लेकर काफी परेशान थे, तो उर्दू के लिए सबसे बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है, एक बच्चे हैदराबाद में पढ़ता है, जहां पे बिहार के मैक्सिमम बच्चे हैं। मैं बता दूं, वहां के जो बच्चे वहां पे हैं, अगर 100 बच्चे हैं तो मुझे लगता है 80% जो बच्चे हैं वो बिहार के ही हैं, ठीक है। बिहार हो गए, यूपी हो गए, झारखंड वाले बच्चे मैक्सिमम जाकर उर्दू में पढ़ाई अपना मनु से करते हैं, जिसे आप मनु बोलते हो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मनु बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है क्या क्या चीजें आपका जानना जरूरी है। ये है बच्चे 4 तारीख का नोटिस है, ठीक है। 4 मार्च का नोटिस है, 2025 का नोटिस है ना। आप लोगों तक शायद नहीं पहुंच पाया होगा, तो मैं सोचा मैं आप तक पहुंचा देता हूं। यहाँ पे जो सीट है बीए बीएड का 50 सीट है, बीएससी बीएड का 50 सीट है, और बीकॉम बीएड के लिए 50 सीट है, ठीक है। यानी आपके यहाँ पे 150 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से हमारी बातों को, ठीक है। अगर आप लोग मनु से अगर करना चाहते होंगे बीएससी बीएड, तो क्या आप एलिजिबल हो? तो पहली बात ध्यान से सुनना, यहां पे इन्होंने बताया है कि उर्दू जो सब्जेक्ट है या तो आपके 10th में या 12th में या फिर ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए। तो भाई ग्रेजुएशन क्यों करेंगे हम? कोई बच्चा ग्रेजुएशन करके फिर से थोड़ी पढ़ने जाएगा। तो आपके 10th में या फिर 12th में अगर आपके उर्दू सब्जेक्ट हैं तभी आप एलिजिबल हैं, अन्यथा एलिजिबल नहीं है। पहली बात, अगर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात इनका क्या कहना है, और आगे अगर देखेंगे तो मिनिमम आपका 50% मार्क्स 12th में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और सुनिए, अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कहाँ पे होने चाहिए? तो एटलीस्ट 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। कहां पे? तो बच्चे आपके एग्जामिनेशन में, +2 के एग्जामिनेशन में, यानी सीनियर सेकेंडरी या फिर क्लास 12th में आपका अगर बीएससी बीएड करना है तो आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से कोई 2 कंपलसरी है, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो, फिजिक्स बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, फिजिक्स मैथ हो, मतलब 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक आपका लैंग्वेज उर्दू भी होना चाहिए, और अगर आप पढ़ेंगे तो रिलैक्स सेक्शन है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है ना। जैसे कुछ मदरसा से पढ़े होंगे बच्चे तो वो भी एलिजिबल है ना। कुछ बच्चे मदरसा से पढ़ेंगे तो वो भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यह बच्चे आपका बीएससी बीएड के बारे में बात होगी, जहां पे 50 सीट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बीकॉम बीएड के बारे में बात करते हैं। सेम टू सेम वही है, 10th में या 12th में आपका उर्दू होना चाहिए, और आपके 12th में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कोई 2 आपका कंपलसरी है, होना ही चाहिए, या फिर आप मदरसा से पढ़े हो। और यदि आप बीए बीएड करना चाहते हैं, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से बीए बीएड करना चाहते हैं तो उर्दू आपका होना चाहिए 10th या 12th में, और साथ ही साथ या तो आपका पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इनमें से कोई ना कोई आपका 2 होना चाहिए, या फिर आप मदरसा से पढ़ाई किए होंगे तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और यहाँ पे अगर हम जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो चीजों को, ठीक है। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, और मैं आपको सोच रहा हूँ मैं कट ऑफ के बारे में आपको बता दूं, है ना। कट ऑफ के बारे में सोच रहा हूँ आपको बता दूं मैं, ठीक है। तो कट ऑफ भी आपको डिस्कस करता हूँ। कट ऑफ जो है बच्चे काफी कम जाता है, कट ऑफ एकदम बहुत कम जाता है, आप सोचे नहीं होंगे इतना कम जाता है कट ऑफ, है ना। तो कट ऑफ के बारे में बताते हैं आप सभी को, थोड़ा वेट करिएगा 1 मिनट। हाँ ठीक है, बताते हैं कट ऑफ के बारे में, है ना। चलिए आगे सुनिए। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंपल्सरी गो थ्रू एनटीए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आपको जाने की बात कर रहा है, एग्जाम अगर दिए हैं आपका 10+2 आप लोग किए हुए हैं, ठीक है, या फिर कोई इक्विवेलेंट है आपके पास, है ना। बाकी वही है, मदरसा से पढ़े होंगे आप, और बाकी वही है, सेम टू सेम वही है। यूजी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे सुनो, अब अगर एज लिमिट की बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। आपका अगर एज 30 साल भी हो चुका है, अगर आप 30 ईयर के हैं, फिर भी आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि द एज शैल बी कैलकुलेटेड एज 30 जून ऑफ द रेस्पेक्टिव एकेडमिक ईयर, यानी जिस साल आप एडमिशन ले रहे होंगे उसके
30 जून तक आपका 30 साल अगर हो गया है, अगर 30 साल से ज़्यादा है तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो भाई 30 साल होता कौन है, 20-22 साल के आप होंगे, 25 साल होंगे, 27 साल होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो भैया एज का कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। सुनो आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में टेबल के फॉर्म में दे दिया है कि आप मनु से कौन कौन सब्जेक्ट में कौन सा कोर्स कर सकते हो। देखो BA BEd आप कर सकते हो, मेजर के रूप में हिस्ट्री ले सकते हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका NCERT के एग्जाम में उर्दू होना चाहिए और लैंग्वेज 2 में अदर कोई आप लैंग्वेज ले सकते हो। साथ ही साथ आपका डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन कौन सा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी है तो चलेगा। और यदि आप इंग्लिश में अपना BA BEd करना चाहते हैं, कहां से, तो बच्चे आप इंग्लिश में कर सकते हो। कहां से BA BEd, तो मनु से कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों, पिछले बार नहीं था इंग्लिश, हिंदी जो था पिछले बार नहीं था, लेकिन इस बार शामिल हो चुका है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज से BA BEd कर सकते हो मनु से। लेकिन आपका डोमेन लैंग्वेज में आपका इंग्लिश या हिंदी कंपलसरी है। अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं तो हिंदी होना चाहिए और इंग्लिश से करना चाहते हैं इंग्लिश होना चाहिए। साथ ही साथ आप उस यूनिवर्सिटी में तभी एडमिशन ले पाएंगे जब आपका उर्दू होगा। समझ गए, उर्दू भी आपका होना चाहिए और इंग्लिश के लिए इंग्लिश भी होना चाहिए और हिंदी के लिए हिंदी भी होना चाहिए, साथ साथ उर्दू भी होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, अगर आप BSc BEd करना चाहते होंगे तो अगर मैथमेटिक्स आप मेजर सब्जेक्ट जिसे ऑनर सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना, आप मैथमेटिक्स से भी BSc BEd कर सकते हो, यहाँ से फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बॉटनी से, जूलॉजी से, तो भैया आप सभी के लिए बल्ले बल्ले है। अब सुनो, यहाँ पे अगर आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से अगर आप BSc BEd करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज में आपके NCERT के एग्जाम में उर्दू होना चाहिए और दूसरे लैंग्वेज में कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनी 3 आपके होने चाहिए। चाहे आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना। लेकिन हाँ 3 आपके होने चाहिए, ठीक है। अब सुनो, BCom BEd करना चाहते हो तो कॉमर्स से आप कर सकते हो, आपका उर्दू होना चाहिए, अदर लैंग्वेज भी ले सकते हो। बाकी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, कोई अगर आपके 3 सब्जेक्ट हैं डोमेन में तभी आप एलिजिबल हो, अन्यथा एलिजिबल नहीं हो। सोचोगे सर मैं तो ले लिया हूँ, क्या मैं ले लिया हूँ डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सोच रहा हूँ BA BEd करने के लिए, नहीं कर पाओगे। अगर आपने डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है, बायोलॉजी लिया है तो आप BSc BEd कर पाओगे, BA BEd नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फी स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है BA BEd के लिए। एडमिशन फी 200 रुपए है, ट्यूशन फी 4000 रुपए है, एग्जाम फी आपका यहाँ पे 300 रुपए है, लैब्स फी 100 रुपए है, लाइब्रेरी का 100 रुपया है, इंटरनेट का 100 रुपया है और गेम्स का 100 रुपया है। 25 रुपये स्टूडेंट एम्पावरमेंट का है, स्टूडेंट यूनियन का है, स्टूडेंट वेलफेयर का 25 रुपए, यानी टोटल आपको 5000 रुपए देने होंगे पर सेमेस्टर की बात करें एक सेमेस्टर में। और अगले सेमेस्टर में आपको देना होगा, यानी कि बच्चे अगले सेमेस्टर में आपको देने होंगे कितना, तो आपको 5000 ही देना है, ठीक है। अगले सेमेस्टर में 5000, यानी कि आपका यहाँ पे जो फी स्ट्रक्चर है वह 5000 एक सेमेस्टर का आपको फी देना होगा। उसके अलावा कॉशन मनी आपको देना पड़ता है, ठीक है, यानी 1000 रुपए और आपको देने पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। और टोटल फी फॉर बॉयज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम आपको 5200 रुपए देने पड़ते हैं, 5000 नहीं, आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। लेकिन ध्यान मोटा मोटी समझ जाइए कि आप 10,000 रुपए एक साल का लगेगा, आप 40,000 में अपना ITP का कोर्स कर सकते हो। तो भाई इससे सस्ता यूनिवर्सिटी कहाँ मिलेगा आपको, है ना। काफी सस्ता यूनिवर्सिटी, जरूरी नहीं है कि आप उर्दू में ही करो, नाम ही इसका उर्दू है, ठीक है, लेकिन उर्दू इसलिए है ना कि आपके 12th में उर्दू होना चाहिए या फिर आपके 10th में उर्दू होना चाहिए, फिर आप मदरसा से पढ़ाई किए हैं तभी आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं। यानी आपकी उर्दू की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हो, अन्यथा एलिजिबल नहीं हो। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ आगे खास नहीं है। और सुनो, इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो यूपी में पड़ता है। वो भी बच्चे आपको उर्दू ऑफर करता है, उर्दू से आप वहां से BA BEd कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो उर्दू के लिए सबसे बेस्ट जो आपका यूनिवर्सिटी होगा वो मनु हो जाएगा और साथ ही साथ AMU हो जाएगा। इसके अलावा भी और यूनिवर्सिटी है जो उर्दू कोर्स ऑफर करती हैं, जैसे अभी आपका DU भी ऑफर करने वाला है, तो ऑफर करेगा, जैसे नोटिफिकेशन आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसको लेकर आप लोग परेशान नहीं होइएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या आप मनु में जाना चाहते हैं, क्या बच्चे आप लोग मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको यह अपडेट, यह बच्चे जानकारी कैसी लगी, मुझे लगता है कि इस जानकारी शायद ही आपको पता होगा। और सुनो, अगर बात करते हैं
बच्चे, तो आपको एक चीज़ शायद नहीं पता होगा, है ना, बता देता हूं मैं आपको। कट ऑफ हो जाती है, ये जान लेना, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वह 250 अगर आपके मार्क्स हैं तो आसानी से एडमिशन हो जाएगा, और इससे कम भी मार्क्स है ना फिर भी एडमिशन हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हॉस्टल की बात करें, ध्यान से सुनना, हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल जो है वह बच्चे गर्ल्स में सबको मिल जाता है, याद रखिएगा। हॉस्टल जो है गर्ल्स में ऑल गर्ल्स को मिल जाता है, लेकिन बॉयज की बात करेंगे तो बॉयज में रैंक के बेस पर क्या होता है, हॉस्टल मिलता है। सभी बॉयज को हॉस्टल नहीं मिल पाता, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। सभी बॉयज को हॉस्टल नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। और हॉस्टल का जो फी है वो बच्चे 18,000 रुपये पर साल का है, यानी एक साल का जो फी है 18,000 रुपये विथ हॉस्टल विथ मेस, है ना, काफ़ी सस्ता है भाई। 18,000 रुपये आपको यहाँ पे हॉस्टल के लगने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे गर्ल्स के लिए अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे 5,000 दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बच्चे का हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताई थी, एक लड़की थी, इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताई थी कि गर्ल्स के लिए 2,950 रुपये एक सेमेस्टर का फी लगता है और बॉयज़ के लिए 7,000 रुपये, ठीक है। यानी उनका कहना क्या था, 3K फॉर गर्ल्स 1 ईयर 1 सेमेस्टर का फी, और बॉयज़ के लिए 7K लगता है 1 सेमेस्टर का फी। लेकिन यहाँ पे अगर जो अभी अपडेट आई है 2025 का, यहाँ पे बच्चे कुछ और बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है फीस के बारे में, है ना, तो फीस डिफरेंट है, तो इसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।